आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को नजर का चश्मा लगने लगा है और इसके कई सारे कारण हैं। खाने पीने में लापरवाही या किसी न किसी वजह से चश्मे लोगों को लगने लगे हैं और एक उम्र के बाद सभी को चश्मे की जरूरत तो आ ही पड़ती है, नजदीक के चश्मे हो या दूर के चश्मे। लेकिन हम में से कई लोग होते हैं जिन्हें भले देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो, लेकिन वो चश्मा लगाना पसंद नहीं करते। वो हमेशा एक विकल्प ढूंढ रहे होते हैं कि काश मुझे कोई ऑप्शन मिल जाए ताकि मैं अच्छे से देख भी पाऊं और मुझे चश्मे भी ना पहनना पड़े। अब कई सारे रीजन है इसके पीछे कि या तो मैं अच्छी नहीं दिखती चश्मे में, या तो ये मॉडर्न मैं नहीं दिख रही हूँ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और इससे आप में से कई लोग रेजोनेट भी कर रहे होंगे। अब इन 2 दिनों में आपने एक न्यूज़ आर्टिकल ज़रूर पढ़ा होगा। आप में से जितने भी लोग चश्मे लगाते हैं, आप में से कई लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर किया होगा कि कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल में ये बात चल रही है कि अब एक ऐसी आई ड्रॉप मार्केट में आने वाली है जो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको चश्मे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर नज़दीक के चश्मे हैं तो आप उन आई ड्रॉप्स को लगाकर चश्मे का जो प्रॉब्लम है उसको मिटा सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी हेडलाइंस आपके सामने आई होंगी। तो इसके पीछे जो रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो पब्लिसिटी हो रही है, जो दावे किए जा रहे हैं कि चश्मे हट जाएंगे, एक आई ड्रॉप से चश्मे हट जाएंगे, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन आज वीएनएम टीवी पर होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक मेहता। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी सर आपका आज के हमारे इस डिस्कशन में। और आज जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि इस पर आपका क्या ओपिनियन है, जो इतने सारे आर्टिकल्स हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं एक ऐसे दौर में जहां हमारे सामने जो भी चीज़ें आती हैं हम उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है इस पर? ये जो कल से करीबन 36 घंटे हो गए, कल से जब न्यूज़ प्रिंट मीडिया में और डिजिटल मीडिया में आया कि एक आई ड्रॉप नई बनी है इंडिया में पहली दफ़ा, और उससे जो बेताला जिसको बोलते हैं 40-42 साल के बाद जिनको नॉर्मल आँखों वालों को भी नज़दीक के लिए पास के काम के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। वो चश्मे बिना चश्मे पहने वो ड्रॉप्स डालने से उसकी नज़दीक की पास की पढ़ने लिखने की नज़र आ जाएगी। अभी ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, गलत फहमी हुई है, और कैसे गलत फहमी हुई है वो भी बताएंगे हम। पर एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो बेताला बोलते हैं या प्रेस बायोपिया बोलते हैं, यूजुअली कोई भी आयु 40 साल के आयु के बाद किसी भी नॉर्मल आंख वाले को यूजुअली छोटा नज़दीक में जो 2 फीट के से अंदर काम करता है, पढ़ना लिखना कोई भी काम, तो उससे चश्मे की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये प्रेस बायोपिया या बेताला जो बोलते हैं उसमें ये कोई डिजीज़ नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल चेंज है पहले तो। और ये जो कल से जो कोई बातें चल रही है मीडिया में और बाकी प्लेटफॉर्म में, तो वो सरासर गलतफहमी है, सरासर बेबुनियाद है। लोगों को मन में बिल्कुल संदेह नहीं रहना चाहिए कि ये ड्रॉप से ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हेडलाइंस बनी कई प्रिंट मीडिया में 3 कॉलम की, 4 कॉलम की, 2 कॉलम की, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप, तो वो बिल्कुल ये जो नए ड्रॉप्स हैं वो कोई चश्मे का विकल्प भी नहीं है, और जो बेताला बोलते हैं जिसमें नज़दीक के चश्मे की आवश्यकता है उसका कोई उपाय भी नहीं है। तो ये सब एक बात समझ लीजिए। अभी दूसरा मैसेज कि किसी भी नॉर्मल आई, नॉर्मल आंखें जिसकी है और 40, 42, 45 के ऊपर है तो उनको नॉर्मल चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए अभी आज तक और 1, 2, 5 साल तक वही रहेगा कि उनको सही नंबर के चश्मे पहनना जरूरी है। वो एक्सर्शन नहीं करना है, आंखों को दबाव में नहीं, स्ट्रेस में डालना है, तो सही नंबर के, ना कम नंबर के, ना ज़्यादा नंबर के, ना मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिलवाने वाले, कोई भी चश्मा सही नंबर का पहनना जरूरी है, तो आंखों को स्ट्रेस नहीं रहेगा और उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज की तारीख में भी वो प्रेस बायोपिया की कोई सर्जरी नहीं है। जो नंबर कम करने वाली सर्जरी है छोटी उम्र में, यूजुअली 18 से 38 ईयर्स के तक हम करते हैं, वो नॉर्मल नंबर माइनस प्लस के लिए सर्जरी है, पर ये प्रेस बायोपिया बेताला के नंबर की सर्जरी भी नहीं है। तो ये एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। अभी लोगों के मन में संदेह, तो फिर ये इतना हड़कंप पूरे देश में क्यों हो गया कल से? तो उसमें ऐसा है कि ये जो
लोग बता रहे हैं कि डीजीसीआई की परमिशन भी मिली है, उनको अप्रूवल भी मिला है। डीजीसीआई मीन्स ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो ऐसी चीज़ है कि डीजीसीआई की अप्रूवल या परमिशन मिलती है, उसके कई मायने होते हैं। सब उसका कई बार ट्रायल के रूप में होते हैं, कई बार सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उसको अप्रूव करता है। अभी उनको पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड फील्ड के लिए यूज़ के लिए होता है। उसके बाद प्रोविजनल परमिशन होती है, उसके बाद 30 दिन 60 दिन के बाद कॉमर्शियली लॉन्च होने के बाद पेशेंट्स फीडबैक वगैरह का हमें ये पता नहीं है। हमने ऑलरेडी पूछा है डीजीसीआई से कि भाई ये कौन सी परमिशन किस तरह की दी गई है। तो डीजीसीआई की परमिशन के रूप में कोई लोग, कोई भी व्यूअर्स वो संदेह ना रखें कि वो तो अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। तो उसका बेसिकली जो परमिशन का पर्पस क्या था, या तो हम समझते हैं जो प्राइमरी हमारे पास डिटेल्स आई है कि वो मिसकंस्ट्रूड हुआ है। जो परमिशन की बात कंपनी कर रही है वो कुछ गलतफहमी वाली है। और ऑलरेडी डीजीसीआई ने आज हमें बताया है कि हमने कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांगा है कि ये कैसे आपने ये से लिख दिया है। तो ये बात समझ लीजिए। उससे आगे बात करें तो इतना भी आप सबको जानकारी है कि कई ड्रग्स ऐसी होती है इंडिया में कि जिनको सालों से चलती है या अप्रूवल मिली हुई रहती है, उसके बाद उसका विड्रॉ होता है। अभी भी लास्ट हफ्ते ही 159 जैसी ड्रग्स फिक्स कॉम्बिनेशन की विड्रॉ हुई। तो वो सब मान्य ड्रग थी, फिर भी विड्रॉ हुई। ये जो जैसे बाबा रामदेव की प्रोडक्ट थी, पतंजलि प्रोडक्ट, वो भी रिसेंट ही है, लास्ट 6 महीने का है कि कितनी चीज़ें रामदेव प्रोडक्ट, पतंजलि की प्रोडक्ट जो वो प्रमोट कर रहे थे कि इस के लिए, कैंसर तक के लिए, HIV के लिए, तो वो सब बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट लगाई, उन्होंने पब्लिक एपोलॉजी ली और उसके बाद वो सब विड्रॉ हुआ। तो मन में से वो संदेह निकाल दीजिए कि ये अप्रूव्ड ड्रग है इसलिए कुछ ना कुछ तो काम करता होगा। नहीं है। अभी ये कैसे हुआ, ये होने का वजह क्या है? तो बेसिकली क्या है कि ये एक एंटोड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अच्छी कंपनी है ऐसे तो, आज तक का रिकॉर्ड सही था। पर उनके जो मैनेजमेंट था, उनका एक यंग सन, यूथ आ गया मैनेजमेंट में। और वो जो यूथ होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, या तो उनको वो होता है कि मार्केट कैप्चर कर लो। तो उसी कारण उन्होंने पहली बार हिस्ट्री में ऐसी होगी कि एक मार्केटिंग इवेंट कर दी। अदरवाइज कोई भी ड्रग लॉन्च करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी तो वो कभी इतनी बड़ी मात्रा में मार्केटिंग इवेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्होंने पूरे देश के मीडिया को सामने पूरा वो इवेंट किया और फीड किया मीडिया को कि ये नोवेल ड्रग है, नई ड्रग है, अपनी रिसर्च है और दुनिया में पहली बार हम कर रहे हैं, और उससे ये बेताला जो बोलते हैं नज़दीक के ग्लासेस, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सब मीडिया ने लगवा दिया पूरा जोर करके उसका सब जगह। अभी इससे हम वो एक और मैसेज देना चाहते हैं कि बेसिकली मीडिया जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है तो अगर अपनी तरह से भी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी इसको तो नहीं बोल सकते, पर कोई भी एक्सपर्ट का भी साथ में वर्जन ले लेते हैं या ओपिनियन ले लेते हैं तो इतना हड़कंप नहीं मचता। तो अभी कंपनी ने ऐसा क्यों किया? कंपनी चाहती थी कि ये जो ड्रग हम बना रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, वो 1 अक्टूबर से करने वाले हैं, अभी 1 महीने के बाद करीबन। पर वो कोई आई सर्जन के ऑफ्थेल्मिक चैनल से तो चलने वाली है नहीं, क्योंकि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और साइंस और एवरीथिंग सेज कि इट हैज़ नो रोल, सच ड्रग हैज़ नो रोल। ये ड्रग का ये नंबर की विकल्प के तौर पे कोई रोल नहीं है। तो उन्होंने इन शॉर्ट मार्केटिंग इवेंट करके डायरेक्ट मीडिया पे कर दिया, और परमिशन तो ली है प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की, बट उनका नजरिया ऐसा होगा कि भाई ये ऐसी इवेंट करके OTC प्रोडक्ट के तरफ प्रमोट कर दो उनको। OTC मीन्स ओवर द काउंटर, कि लोग अपने आप सुन के, पढ़ के, सब कुछ करके सीधा मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद ले। तो ये हिसाब से शायद उन्होंने ये बड़ा इवेंट किया। बाकी वो भी अनएथिकल है कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के टाइम इतनी कोई बड़ी इवेंट, मीडिया इवेंट होती है। लोगों को डायरेक्ट शॉप से खरीदने के लिए अपने आप, और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं कि वो कोई एक्सपर्ट के पास जाने से घबराते इन द सेंस के पैसा बचाने के लिए या कुछ भी, यहाँ डायरेक्ट शॉप से मेडिसिन खरीद लो, ये काम करेगी। तो ये कारण उन्होंने ये किया। मैंने जैसे बताया कि कंपनी खराब नहीं थी, उसका ग्रोथ भी अच्छा है, पर ये जो एक ब्लंडर लगा दिया है उन्होंने, उसका वो भुगतना पड़ेगा। अभी हमारे ऑफ्थेल्मिक कलीग, आई सर्जन कलीग भी इंडिविजुअल तौर पे भी, और हमारी सोसाइटी भी, स्टेट लेवल, ऑल इंडिया लेवल, सभी ने कंपनी को
के सामने इंक्वायरी सेटअप कर दी है और एक्सप्लेनेशन मांगा है, क्योंकि अभी तो 36 घंटे ही हुए हैं। तो वो हमारी ओर से इंडिविजुअली और कलेक्टिवली वो कर रहे हैं कि खामोखा लोग गुमराह ना हो, और फायदा ना हो तो बात अलग है, पर ये ड्रग ऐसे कोई अगर डालते रहे तो नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। वो घातक ड्रग है बेसिकली, तो इसलिए वो हमने कर दिया है। अभी जो कंपनी दावा था, क्लेम कि ये हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पहली बार हमारी रिसर्च प्रोडक्ट है, ये वो है, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो पाइलोकार्पिन 1.25% फॉर्मुलेशन उन्होंने बनाया है, वो 60-70 सालों से ज़्यादा का पुराना फॉर्मूला मॉलिक्यूल है। वो जब हम पढ़ाई करते थे 40 साल पहले, उससे से भी पहले से अवेलेबल था। और वो पाइलोकार्पिन सिर्फ जामर, जो काला मोतियाबिंद कहते हैं, ग्लोकोमा कहते हैं, उसमें वो असर करता था, उसके लिए ये दवाई थी। और वो पर्टिकुलर भी काला मोतियाबिंद या जामर, एक्यूट जामर जो बोलते थे, तीखा जामर, उसमें काम करता था। और पाइलोकार्पिन का रोल था कि जो हमारी प्यूपिल होती है कीकी, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, वो संकोच छोटी करती है, तो उसके कारण वो जामर में हेल्प करता है। तो पाइलोकार्पिन भी आज 1% से 4% तक की स्ट्रेंथ में आता है। 1% पाइलोकार्पिन, 2%, 3%, 4%। अगर लोगों ने बुल से भी ये 1.25 की बजाय 4% वाला डाल दिया तो मानो बहुत खाना खराबी हो जाएगी उनकी आंखों में। तो ये सब घातक परिणाम आ सकते हैं। और बेसिकली ये इल क्वेश्चन है लोगों का, किसी के मन में है तो क्या, अच्छा फिर भी डाले तो क्या डिसएडवांटेज है, क्या होगा, ट्राई तो कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। नॉट वर्थ ट्राइंग इवन फॉर दिस पर्पस। टेम्पररी इफेक्ट के लिए भी नहीं, परमानेंट के लिए तो सवाल ही नहीं है, पर टेम्पररी के लिए भी नहीं, और उसमें कोई कंट्रोल नहीं होने वाला है, इसीलिए उससे दूर रहना है। अभी जो उनका था पहला कि हमारा पहला ये प्रोडक्ट है, रिसर्च प्रोडक्ट है, वो भी गलत है, वो भी क्लेम सरासर झूठ है। ये यूएसए में एलर्गन कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी जो अभी एबवी ग्रुप में है, उन्होंने अगस्त 2022 में ये लॉन्च की थी प्रोडक्ट। यूएस एफडीए ने उनको ट्रायल के बेस में वो भी किया था कि फॉर ट्रायल पर्पस कीजिए। बाद में अमेरिकन सोसाइटी जो हमारी है ASCRS, अमेरिकन सोसाइटी फॉर कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्शन, उन्होंने साफ साफ अपने स्टडीज़ में बता दिया कि इसका कोई रोल नहीं है और ये यूज़ करना नहीं चाहिए। और इसीलिए अभी वो कंपनी ने भी उसको ऑलमोस्ट विड्रॉ ही कर लिया है, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और ना तो वो अमेरिका से और कोई देश में आया, नहीं तो इमीडिएटली इंडिया में भी आ सकता था। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। उससे आगे भी कि मान लो एक क्यों हुआ, कंपनी ने भी, नहीं तो यूजुअली हम लोगों से सर्वे होता है, पर ये कंपनी जब ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में, तो वो अपने ही कंपनी डॉक्टर से ही कुछ रिपोर्ट निकलवा लेती है, और कोई बाहर से कोई भी एडवाइज़र या पैनल डॉक्टर से पूछते नहीं है, क्योंकि हम तो यस करने वाले नहीं हैं। और अगर सर्वे आज की तारीख में भी की जाए कि कोई भी आई सर्जन या कोई भी डॉक्टर कि भाई आप अपनी खुद की आंखों में ये डालोगे चश्मा की विकल्प के तौर पे, तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। तो ये सब जो पॉइंट है, इतने सरल समझाने का और इतना एम्फेटिकली समझाने का मतलब ये है कि इस ऐसी चीज़ों में लोग, पेशेंट्स, कोई भी बिल्कुल वो गड़बड़ी में ना आ जाए और वो ट्राई करने का सोचे भी नहीं। बहुत सही बात कही आपने कि मीडिया में जब एक आर्टिकल छप जाता है, हम जगह जगह देखते हैं तो बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा न्यूज़ में आया है तो ज़रूर ये ट्रस्टवर्दी होगा, और बिना दो थॉट के हम उस चीज़ को अप्लाई करने की सोच लेते हैं, बिना ये सोचे कि ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें अगर नुकसान हो गया तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैसों से तो होगी ही होगी, लेकिन हमें फिजिकली भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में मेरा एक सवाल ये था कि आजकल जो ये बात छिड़ी है कि चश्मा हटाना है, चश्मा छोड़ देना है, तो ये बात सही है या नहीं है? और इसके साथ साथ एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगी ताकि आप इसका एक ही बार में आप जवाब दे दीजिए कि चश्मे आपको हैं तो आप एक ऑप्शन ढूंढते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो उसमें लेंस का इस्तेमाल करना, और जो आई ड्रॉप्स हम कभी कभी आंखें दुखती है हमारी तो हम खुद से मेडिकल से ले आते हैं, ये भी आपने भी मेंशन किया था कि हम खुद ही जाकर चीज़ें खरीदने लगते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। तो क्या इस तरह से आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल खुद से कर लेना ये सही है? और दूसरा कि चश्मे के लिए ऑप्शनल जो हम लेंस पहनते हैं वो सही है या नहीं? देखिए, पहले तो सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि चश्मा
बेटर विज़न के लिए, क्रिस्प विज़न के लिए, स्ट्रेस फ्री विज़न के लिए चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं या छोटी उम्र में लोग जो बच्चे होते हैं वो बिना चश्मे भी एक्सर्शन करके, मस्कुलर एक्सर्शन करके, आंखें खींच के, हायर एकोमोडेशन कन्वर्जेंस करके पढ़ भी लेते हैं, पर वो सही नहीं है क्योंकि उससे इरिवर्सिबल डैमेज होती है। तो पहली बात तो वो है कि छोटी उम्र से 5 साल के बच्चे होते हैं, यूजुअली स्कूल गोइंग एज जब हम बताते हैं, तो उनका एक आई चेकअप हो जाना चाहिए। उनको जरा भी वो लगे कि वो टीवी बहुत नज़दीक जाके देखता है, मोबाइल या नज़दीक का काम जो पढ़ना लिखना होता है, खेलता है तो बहुत क्लोज रख के करता है, तो वर्किंग डिस्टेंस, नज़दीक का वर्किंग डिस्टेंस एटलीस्ट 15 to 18 इंचेस होना ही चाहिए, 1.5 फुट। तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद अगर पेरेंट्स को लगे तो डॉक्टर से करवाना चाहिए चेकअप कि सही में क्या है। ऐसा नहीं है डॉक्टर जो गलत विजुअल हैबिट है वो सुधारने की सलाह देकर या वैसा करके शायद चश्मा की ज़रूरत ना पड़े, वैसा भी कर सकते हैं। मेजॉरिटी केसेस में हमारी जो ट्रीटमेंट होती है वो कि नंबर ना लगे या नंबर बढ़ते कम हो जाए वो है। पर आजकल तकलीफ वो है कि लोग कुछ चेकअप में मानते नहीं है और चेकअप करवाते भी हैं तो जो लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, चश्मे की दुकान है, चश्मे का आउटलेट है, वहां जाके ही करवाते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑप्टिशियन एंड ऑप्टिकल, पर वो तो उनके पास ना तो क्वालिफाइड पीपल होते हैं, आई सर्जन तो होते ही नहीं है, आई डॉक्टर होते नहीं है, वो दे आर टेक्नीशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे हम दवाई की दुकान से सीधा दवाई नहीं खरीद सकते, वैसा ही टू सम एक्सटेंट चश्मे की दुकान से आंखें चेक करके उनके हिसाब से चश्मे नहीं खरीदने चाहिए। डॉक्टर से चेक करवाया आपने या क्वालिफाइड पर्सन से चेक करवाया, उसके बाद चश्मे की दुकान का या ऑप्टिकल आउटलेट का काम है वो प्रिस्क्रिप्शन को ऑनर करना। जैसे केमिस्ट दवाई की दुकान वाला डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ऑनर करके दवाई देता। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात जो आपने बनाई कि बहुत लोगों में, मेजोरिटी में वह मानते हैं कि चश्मे तो नहीं लगाने हैं, चश्मे तो खराब लगते हैं, चश्मे अच्छे नहीं दिखते। पर अच्छे बुरे की बात छोड़ो, आजकल तो चश्मे, ग्लासेस इज ए फैशन एक्सेसरी। तो पहले बीच में आया था एक वेव, बाद में आज तो काफ़ी लोग बताते हैं कि कोई बात नहीं, हमें चश्मा अच्छे मिलते हैं, मटेरियल अच्छे हैं, लाइट वेट होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है पहनने में। हाँ, तो कॉस्मेटिक वजह की सोच के बगैर अगर मान लो कि आपको चश्मा नहीं पहनता है, चश्मे की डिपेंडेंसी कम करनी है, क्योंकि किसी का जो प्रोफेशन होता है, वर्क होता है, कुछ ना कुछ वो ज़रूरतें होती है फिजिकल, तो उसके हिसाब से अगर चश्मे कुछ हिंड्रेंस है, पहनना निकालना और वगैरह, तो कॉन्टैक्ट लेंस बेटर ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है, उसमें एस्टैब्लिश्ड ऑप्शन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगेन कॉन्टैक्ट लेंस में भी या तो कोई भी चीज़ है, जो आप खाना भी खाओ तो अच्छा खाना पड़ेगा। अगर आप स्टेल फूड खाओगे, खराब खाना खाओगे बाहर, तो पेट खराब होगा। तो कॉन्टैक्ट लेंस जैसे आंख के अंदर, आंख में पहनने की चीज़ है, तो उसके सही पैरामीटर से, फिटिंग से, बीवेल है, थिकनेस है, वाटर कंटेंट है, ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो सब सोच के कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट लेंस भी ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है कि ऑप्टिशियन की दुकान से गए या ऑनलाइन नंबर के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन से मंगवा लिया। तो अगर सही क्वालिफाइड प्रोडक्ट पहनोगे, क्वालिफाइड पर्सन से, तो उनका काम सही होगा, सीधी सी बात है। तो कॉन्टैक्ट लेंस तो सही विकल्प है ही, और यूथ में और बड़े 50 तक के लोग पहनते हैं। उसके बाद जो चीज़ आई कि सर्जरी, अभी सर्जरी जो नॉर्मल नंबर के लिए करते हैं, यूजुअली आफ्टर 18 अप टू 35-38 ईयर्स, माइनस नंबर में काफ़ी हाई नंबर होता है या प्लस नंबर है तो लिमिटेड यूज़ में, तो उसमें भी वो साइंस सही है, उसमें कोई वो नहीं है। पर अगेन इट डिपेंड्स कि पेशेंट की ज़रूरत क्या है। सिर्फ एक नंबर है, 1.5 नंबर है, तो कोई उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत हाई नंबर है, अबव 4, 5, 6 नंबर है, कि जिससे बिना चश्मे या बिना कॉन्टैक्ट लेंस पर्सन का, पेशेंट का बिल्कुल वो नॉर्मल रूटीन काम नहीं कर सकते, तो बराबर है कि भाई चश्मा नहीं है, टूट गया, फूट गया, और कुछ भी है, क्वालिटी ऑफ विजन के हिसाब से, तो वैसे केस में डेफिनेटली आई का इवेल्युएशन करके कि भाई वो सेफ केस है, उनके कॉर्नियल पैरामीटर सही है, थिकनेस है, बाकी रेटिना प्रॉब्लम सही है, वो सब हम टेस्ट करके बताते हैं कि हाँ, यू आर ए फिट केस,
ग्रीन सिग्नल कि सर्जरी कराना चाहते हो तो सक्सेसफुल हो जाएगी। पर जैसे मैंने बताया कि विदाउट प्रॉपर इवेल्युएशन सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवेल्युएशन सही नहीं करवाया और ऐसे ही बस कैंप की तरह चलाते रहे कि हाँ नंबर कम करने की सर्जरी करवा ली, तो वो जैसे क्रीज छोड़ के खेलने की बात हो गई। क्रीज छोड़ के खेलोगे तो हिट विकेट स्टंप विकेट हो गए, ऐसी बात है। तो सर्जरी का भी ऑप्शन है, पर सभी चीज़ों में प्रॉपर इवेल्युएशन जरूरी है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी इस बात को समझें कि जिस तरह हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, हम अपने बाकी बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखते हैं, वैसी आंखें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है हमारे बॉडी का। तो उसे लाइटली ना लें और ऐसे ही बस अपने मन से कोई आई ड्रॉप्स यूज़ ना कर लें, किसी भी लापरवाही से अपने आप को ना ट्रीट करें। अब मैं आपको बोल रही हूँ, इससे अच्छा जो हमारे साथ में आई स्पेशलिस्ट हैं वही आपको एक मैसेज दे दें। मैं आखिर में यही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जो मैसेज आप देना चाहते हैं एज अ आई स्पेशलिस्ट, तो आप क्या मैसेज देंगे उन्हें? बस वही है, डॉक्टर से घबराइए नहीं, अच्छे डॉक्टर से करवाइए जांच। वो कोई गलत सलत वो नहीं कर लेंगे। मन में डर मत रखिए कि गलत वो सर्जरी हो जाएगी, यही दवाई लंबी चलेगी, वो नहीं है। नंबर 2 कि जैसे पहले भी बताया हमने कि वो जो ड्रग्स वगैरह होती है, आई ड्रॉप्स होते हैं या खाने की दवाई होती है, वो सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। क्योंकि जैसे ओटीसी प्रोडक्ट का चलन बढ़ा है, नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ी है, तो लोगों को सस्ता मिलता है डायरेक्ट दुकान से, पर वो फॉर्मुलेशन सही नहीं होती है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है, तो उससे फ़ायदा तो नहीं होगा पर नुकसान होगा। तो वो ओटीसी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल मत कीजिए। और तीसरी हाउस होल्ड रेमेडीज़ जो होती है, जो जैसे बताते हैं बार बार पानी के छींटे लगाओ, काली मिट्टी यूज़ करो, हनी मध डालो, सिंदूर डालो, बकरी का दूध डालो, घी डालो, वो कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये जैसे नेत्र प्रभा भी होती है, आइटोन होते हैं, जमजम होता है, गुलाब जल होता है, वो बिल्कुल टच ही नहीं करने का, सोचने का भी नहीं। अगर भूखे रहेंगे न तो थोड़ी तकलीफ होगी, पर अगर गलत खाना खा लिया तो बहुत खराबी होगी। वैसे ही ये चीज़ है कि शायद आपको इमीडिएट कुछ दवाई ना मिले तो कुछ मत कीजिए, एक्सपर्ट से, तज्ञ से या क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, पर उस दरमियान अपने आप कुछ भी हाउस होल्ड रेमेडी या घरगथ्थू उपाय मत कीजिए, उससे बहुत नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे सारे सवालों का आपने बहुत ही सरल जवाब दिया, और साथ ही साथ ये जो फॉल्स पब्लिसिटीज़ होती हैं हमारे सामने, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं। कई ब्रांड्स हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इस डिस्कशन के दौरान ही आपको वो एक हिंट मिल गया होगा कि आजकल कई सारी चीज़ें ब्रांड के नाम पे चल ज़रूर रही है, लेकिन बाद में उसका पर्दाफाश होता है कि ये चीज़ गलत थी, इससे कई लोगों को नुकसान हुआ। तो जो नुकसान जिन लोगों को हुआ उनकी लिस्ट में अगर आप अपना नाम शामिल नहीं कराना चाहते हैं, तो जो डॉक्टर ने कहा उस चीज़ को बराबर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, और अब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो अपने आप से कोई डिसीजन लेने से अच्छा है कि अपने आसपास जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप सलाह मशवरा लें, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लें कि अब आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है। और ऐसे ही मेडिकल से जाके कोई चीज़ें ना उठा लें। कभी भी कोई दिक्कत लगे तो आप डॉक्टर्स आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए काम करते हैं, तो उनके पास जाइए और सही सलाह लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, और अगर आपके कोई भी सवाल इस आई ड्रॉप से लेकर हो या कोई भी सवाल हो आपकी आंखों से रिलेटेड, कुछ भी जो इस टॉक शो में आपको लगा हो कि मिस रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम इन्हीं से संपर्क करके आपको सही जवाब पहुँचा देंगे। फिर मिलेंगे VNM TV पर।